अब बात करेंगे धौलपुर की बाड़ी सीट पर। अब तक कांग्रेस का ही दबदबा रहा। अब तक हुए चुनाव में 10 बार कांग्रेस, एक बार भाजपा और बसपा, इसके अलावा 3 बार निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। बाड़ी सीट पर पहला चुनाव कांग्रेस के हंसराम ने जीता था। हार का मुंह देखना पड़ा और इस बार इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी शिव सिंह ने जीत दर्ज की। 85, 90 और 93 में कांग्रेस के दलजीत सिंह, जिन्होंने स्थानीय लोग चीकू के नाम से जानते हैं, 3 बार वो जीते और इस सीट पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा बार काबिज करने का इतिहास बनाया। क्योंकि इस विधानसभा में गुर्जर वोटर्स की संख्या भी काफी है, तो 1998 में यहां से बीजेपी के जसवंत सिंह गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया, जो जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। कांग्रेस के दलजीत सिंह को हराकर पहली बार बीजेपी को यहां जीत का स्वाद चखाया, लेकिन 2003 में दलजीत सिंह ने जसवंत सिंह को हराकर चौथी बार जीत दर्ज की। इसके बाद बाड़ी की राजनीति में करवट ली गई और कभी विधायक दलजीत सिंह, चीकू के नजदीकी माने जाने वाले गिरिराज सिंह मलिंगा ने उनके खिलाफ ताल ठोक दी। 2008 में गिरिराज सिंह मलिंगा ने जीत दर्ज की और तब से लगातार गिरिराज सिंह भी यहां से विधायक है। और अब वर्तमान में विधायक और विधानसभा की क्या स्थिति है, उस पर बात कर लेते हैं। जनता में ये चर्चा थी कि बाड़ी बाईपास, सैपऊ बाईपास और बसई नवाब का बाईपास, ये इसको लेकर काफी उत्साह भी था, चर्चा थी और पॉजिटिव लाइन नजर आई विधायक के काम के तर्ज पे। विधायक की कार्यशैली और तरीकों से कार्यकर्ता ज्यादा खुश नहीं थे। कहीं ना कहीं कार्यशैली को लेकर सवाल था। खुलकर विधायक और जो विधायक के जो करीबी कार्यकर्ता हैं खुलकर नहीं बोल पाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिच नजर आ रहा था। शायद कार्यकर्ताओं अगर खुश नहीं है तो वो मलिंगा जो विधायक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जमीन पर जब चुनाव प्रचार में लगेंगे कार्यकर्ता, तो वो नेगेटिव साबित हो सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता नाखुश नजर आए। कानून व्यवस्था को लेकर भी क्षेत्रवासी निराश दिखे और विधायक की पकड़ पर भी सवाल उठे। जमीन पर विधायक को लेकर एक किस्सा निकल कर आया, जिसमें एक एससी इंजीनियर एईएन से मारपीट का जिक्र आया और ये कहा गया कि 32 फ्रैक्चर हुए उनको और विधायक ने उनसे मारपीट की। ये मुद्दा काफी ज्यादा बार चर्चा में हमें लोगों से मिला। जनता ने और कार्यकर्ताओं ने इस बात का जिक्र किया, जिसके चलते एससी कम्युनिटी में रोष भी नजर आया। बाड़ी सीट पर 28 से 30 हजार एससी वोटर्स हैं, लेकिन विधायक को टिकट मिलना भी 100% तय है। विधायक सबसे पहले अशोक गहलोत खेमे के माने जाते थे, फिर सचिन पायलट खेमे में चले गए और अब आजकल वापस अशोक गहलोत खेमे में नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके इतर कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें विधायक की लोकप्रियता भी देखने को मिली। कई ऐसे क्षेत्र भी मिले, कई ऐसे खेमे भी नजर आए जिसमें विधायक की लोकप्रियता भी सामने नजर आए। चौथी बार भी मजबूत प्रत्याशी के रूप में वो जमीन पर नजर आए और कांग्रेस भी पूरी तरीके से, जैसा मैंने आपको कहा कि 100% उनको टिकट के लिए उनका नाम उस सर्वे में भी है और आला कमान की सूची में भी नजर आए। बाड़ी विधानसभा में ठाकुर, गुर्जर, कुशवाहा और ब्राह्मण वोट बैंक का वर्चस्व है। बीजेपी के जसवंत गुर्जर 3 बार चुनाव हार चुके हैं, तो इस बार जसवंत गुर्जर को उनकी टिकट पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कुशवाहा समाज से कोई ना कोई बीजेपी से चुनाव लड़ सकता है। शिवचरण कुशवाहा, जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, वो बाड़ी के ही निवासी भी हैं और शिवचरण कुशवाहा का नाम भी प्रत्याशियों की सूची में शामिल नजर आ रहा है। इसके अलावा ठाकुर समाज से प्रशांत परमार, विष्णु सिंघल भी टिकट की दौड़ में शामिल।